नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने रचा इतिहास, बिहार में बीजेपी नेताओं ने किया हवन पूजा। सीएम सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ लोगों के खाते में भेजा 1100 की राशि। बिहार दिवालिया होने की कगार पर, तेजस्वी का सीएम पर तंज, कहा नौसिखिया। 11 से 17 जून तक चलेगा राजस्व महाअभियान, मंत्री का ऐलान। बिना सिक्योरिटी के ही राबरी आवास से निकले लालू यादव। टेंडर घोटाले में पटना से ऋषुश्री के 3 अधिकारी गिरफ्तार। समस्तीपुर में मुखिया तो गया में चौकीदार को निगरानी ने दबोचा। दरभंगा में बीच नदी में नाव पलटी, 4 लोग लापता। अररिया में 100 की स्पीड से स्कॉर्पियो कार में टक्कर, 4 की मौत। बिहार के 24 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ लेने वाले मोदी के कार्यकाल के आज 4399 दिन पूरे हो गए हैं। उन्होंने 4398 दिनों तक इस पद पर रहे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बतौर पीएम मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है। मोदी की इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने खड़े होकर तालियां बजाई और एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। शाम में पीएम मोदी ने भारत मंडपम में देश भर से आए एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। इसमें भाजपा एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंचे। सभी नेताओं ने पीएम मोदी को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। बैठक के बाद मोदी और भाजपा एनडीए नेताओं के साथ भारत मंडपम में झालमुड़ी खाई। इस मौके पर बिहार में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में जश्न मनाया और विशेष हवन पूजा किया। पटना में प्रसिद्ध पंचरूपी हनुमान मंदिर में बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने पूजा अर्चना की और पीएम मोदी की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीबीटी के माध्यम से मई माह की पेंशन राशि का हस्तांतरण किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि राज्य के 94.29 लाख पेंशनधारियों के खाते में कुल 1096.44 करोड़ रुपए की राशि सीधे भेजी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवाओं और अन्य पात्र लाभार्थियों को समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राज्य भर के जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में किया गया, जहां बड़ी संख्या में पेंशनधारियों ने भाग लेकर राशि अंतरण कार्यक्रम को देखा और सुना। अलग अलग जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सभी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है और क्या डबल इंजन की सरकार की नीतियों के कारण राज्य में वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति बनने वाली है। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3662 करोड़ निकालने की मंजूरी दी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान में देरी हो रही है। ठेकेदारों का भुगतान लंबित है। कई स्वीकृति विकास योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है और छात्रवृत्ति व स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं भी प्रभावित हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि फंड की कमी के कारण बिहार राज्य फसल सहायता योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजस्व दस्तावेजों में सुधार के लिए 46 लाख पेंडिंग आवेदनों के समाधान के लिए 11 से 17 जून तक सभी अंचलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहां रविवार को भी काम होगा। इसके तहत राजस्व महाअभियान में प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग और पोर्टल पर अपलोडिंग अभियान मोड में होगा। खास तौर पर रैयतों से जुड़े भूमि अभिलेखों में सुधार,
उत्तराधिकारी नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण के मामलों को जल्द करने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। विशेष शिविर के दौरान प्राप्त लक्ष्यों को पूरा करना संबंधित अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। कार्यों की नियमित निगरानी विभागीय स्तर पर की जाएगी और प्रगति की समीक्षा की जाएगी। लालू परिवार की सुरक्षा घटाने का फैसला चर्चा में बना हुआ है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव राबड़ी आवास से बिना सुरक्षा कर्मी के ही अपने रथ पर सवार होकर निकले। इस दौरान पहले की तरह उनके साथ न तो सुरक्षा कर्मी थे और न ही स्कॉट की गाड़ी थी। इससे जुड़े वीडियो सामने आते ही लोगों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में जानकारी मिलने पर यकीन हुआ। वीडियो में देखा गया कि लालू प्रसाद यादव रथ पर सवार होकर निकले। इस दौरान लालू प्रसाद के साथ कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं दिखा और न ही स्कॉट की गाड़ी दिखी। इस दौरान राबड़ी आवास के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों ने वीडियो बनाया। लालू परिवार की सुरक्षा घटाने के बाद लालू परिवार ने सीधे सुरक्षा कर्मियों को हटाने का फैसला लिया था। जानकारी के मुताबिक पहले जब लालू प्रसाद यादव कहीं भी जाते थे तो उनके पास स्पेशल सुरक्षा कर्मी रहते थे। बिहार में हुए टेंडर घोटाला में एसवीयू ने कार्रवाई करते हुए 3 बड़ी गिरफ्तारी की है। इसमें भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर तरिणी दास, वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुछुम चौधरी और नगर विकास विभाग के तहत बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार शामिल हैं। इन तीनों के पास से भ्रष्टाचार के जरिए काली कमाई के कुल 11.53 करोड़ रुपए मिले थे। इन सब पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हुई है। आज एसवीयू ने एडीजी पंकज कुमार दरार से इसकी पुष्टि की है। एसवीयू के सूत्रों के अनुसार आईएएस संजीव हंस पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। एक टीम पटना के ऊर्जा स्टेडियम के पास स्थित सरकारी आवास पर गई थी। फिर इनकी तलाश में टीम पुरानी सचिवालय के राजस्व पार्षद के ऑफिस भी गई। बिहार में आज एक साथ 2 जिलों में निगरानी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। एक और जहां समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय इलाके में सरकारी टीचर से निलंबन खत्म करने के बदले 1.25 लाख एडवांस घूस लेते एक मुखिया गिरफ्तार हो गया। निगरानी विभाग की टीम ने मुखिया सियाराम राय को निलंबित शिक्षक से 1,25,000 रुपए घूस लेते अरेस्ट कर लिया है। शिक्षक ने आरोप लगाया कि निलंबन मुक्त कराने के लिए मुखिया ने 5 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। तो वहीं गयाजी जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी ने चौकीदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है। निगरानी विभाग की टीम ने बेलागंज थाना के समीप स्थित अस्पताल परिसर में कार्रवाई करते हुए चौकीदार मनीष कुमार को 9,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दरभंगा के जमालपुर में कोसी नदी में एक नाव पलट गई। नाव में सवार 4 लोग लापता हैं, जिनमें से एक महिला का शव घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर बरामद किया गया है। घटना बनरी ढलान के पास की है। नाव डूबने की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। हादसे की सूचना के बाद बिरौल के एसडीओ शशांक राज और एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। नाव पर सवार लोगों में अधिकतर महिलाएं थी। 12 साल की एक बच्ची के भी लापता होने की सूचना है। एसडीआरएफ की 2 टीम लापता लोगों को खोजने में जुटी है। दोनों टीम में करीब 10 लोग शामिल हैं। 1 किलोमीटर की दूरी में एसडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही है। अररिया पूर्णिया मार्ग पर कुसियार गांव पार्क के पास सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो और मारुति ब्रेजा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में पूर्णिया के रहने वाले मयानंद झा, शांति देवी और उनके बेटे गौतम कुमार झा शामिल है। शांति देवी और गौतम मां बेटे थे। मयानंद शांति देवी के देवर थे। स्कॉर्पियो में एक ही परिवार के 6 लोग सवार थे। सभी मधेपुरा जिले के रामनगर में एक रिश्तेदार के यहाँ अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। मौसम विभाग ने 13 जून तक बिहार में बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर लोगों के
फोन पर वार्निंग मैसेज भी भेजा गया है। मौसम विभाग के अनुसार 13 तारीख तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। साथ ही 11 और 12 जून 2026 को तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। इधर गर्मी के बीच मुजफ्फरपुर और मधुबनी में मौसम अचानक बदला। इन दोनों जिलों में दोपहर 3 बजे के बाद बारिश हुई। खगड़िया में तेज धूप के बाद बादल छाए हुए हैं। सुबह सुबह बगहा में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।